I hope and I wish to God you all are be fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10th. The topic is a pair of linear equation in two variables. That is chapter 3. Previously I have to teach you that basic concept about that कि क्या होता है, कैसे solve करते हैं. Now here is few questions and I will draw the graph and show you what is going on. Here is the first question given by me, that is the how many solutions does the pair of equations y is equal to 0 and y is equal to -5 has. कितने solutions होंगे? तो देखो बेटा, अगर x is equal to something है, x is equal to a है और y is equal to b. अगर x is equal to something है तो लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस और y is equal to something है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. दैट इज द कॉन्सेप्ट. समझिए कॉन्सेप्ट. जैसे x is equal to 3 है. जब x is equal to 3 है तो ये आपका x एक्सिस हो गया, y एक्सिस. जब टू वेरिएबल पे इसको ड्रा करेंगे तो इसको मान लेंगे x is equal to 3 है तो x plus 0 into y is equal to 3. आपने 9th में पढ़ा ना, ax plus by plus c फॉर्म में. जब y नहीं तो 0 into y लिख लेंगे. x is equal to 3 minus 0 into y. इसका सोल्यूशन निकालेंगे. ध्यान समझिएगा बेटा. यहाँ x y की वैल्यू अपने मन से रखिए, क्या दिक्कत है. y की वैल्यू 0 लेंगे तो 3 होगा, 1 लेंगे तो भी 3 होगा, 2 लेंगे तो भी 3 होगा, -1 लेंगे तो भी 3 होगा. यानी 3 0 3 1 3 2 3 -1. अब 3 यही होगा, 0 यही रहेगा, 1 रहेगा 3, 2 रहेगा 3, -1 रहेगा 3. यानी ये लाइन इस तरह ड्रा होगी. ये लाइन यानी पैरेलल टू y एक्सिस. जब x इज इक्वल टू समथिंग होता है, जो भी लाइन ड्रा होती है वो y एक्सिस के पैरेलल होती है. इसी तरह जब y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो अगर यही y इज इक्वल टू 3 होता, सपोज करिए तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स लेते प्लस y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 इंटू वाई करते. तो अब यहाँ x की वैल्यू अपने मन से कुछ लेते, देखते जाइए. x की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू 3 होती है, ये x होगी. अब x की वैल्यू 1 3 होगी, -1 3 होगा, जो भी होगा. जब हम इसमें ड्रा करेंगे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है. देखिए ये होगा 1 3 -1 3. जब इसका लाइन ड्रा करेंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी. जब y इज इक्वल टू समथिंग होगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी. इस कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा. ठीक है, जो मैंने समझाया आपको. तो ये समझाने का मतलब ये था कि पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं. ये सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1. y इज इक्वल टू 0 होगा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस पर ही होगा. ये x एक्सिस जैसे ये है, अगर y इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 ही रहेगा, इसी पर रहेगा. x एक्सिस पर लाइन एट x एक्सिस कर सकते हैं. और y इज इक्वल टू -5 है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. जो लाइन ड्रा होगी y इज इक्वल टू 0 की जो लाइन ड्रा होगी वो x एक्सिस पर होगी, और y इज इक्वल टू -5 की जो लाइन ड्रा होगी ये x एक्सिस है y से, तो वो भी x एक्सिस के पैरेलल जाएगी. क्या समझिएगा. जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो याद करिए मैंने बताया है कि पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशंस. इसमें नो सॉल्यूशन होगा. क्या होगा? नो सॉल्यूशंस. इसमें सॉल्यूशंस होगा ही, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 तो ये लाइन x एक्सिस पे ही रहेगी, y इज इक्वल टू -5 तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल रहेगी. जब दोनों लाइन पैरेलल हैं, जब पैरेलल होता है इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं. आई होप आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा. सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम नहीं लिख पाए लग रहा है. देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, 3x - y
-5 इज इक्वल टू 0 और 6x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक, तो कंपेयरिंग these with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू 3 हो गई, b1 की वैल्यू -1 हो गई, c1 की वैल्यू -5 हो गई, a2 की वैल्यू 6 हो गई, b2 की वैल्यू -2 हो गई और c2 की वैल्यू k हो गई। a1 b1 c1 a2 b2 c2 यहाँ -1 होगा, यहाँ -2। तो अब इक्वेशंस हैज many solutions। Equations has many solutions। तो अब ये कंडीशन मैंने बताया था, therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। ध्यान दीजिए, सॉरी, इज इक्वल टू c1 upon c2। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तीनों इक्वल होते हैं। मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, तीनों इक्वल होते हैं। नो सॉल्यूशंस में क्या होता है, ये इक्वल होंगे, ये अनइक्वल होगा। इसको अच्छे से समझिए। तो a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -2 है, -5 अपॉन k। देखिए कोई दिक्कत नहीं, ये क्या होगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, यानी -5/k इज इक्वल टू 1/2, 3/6 1/2 -1 -1 1/2। तो k इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू -5, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। k की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, कि मेनी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं तो उसमें k की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू, जो भी वेरिएबल दे दे, प्रोसेस शुड बी सेम। वो आपको जानकारी रखनी है कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इसका इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 है और तीसरे के भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो मेनी सॉल्यूशंस होता है। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो पैरेलल लाइन्स होता है, यानी कि नो सॉल्यूशंस होता है। ठीक है, अब देखिए हम ग्राफ ड्रा करना बता देते हैं आपको। ग्राफ कैसे रिवाइज हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको फॉर यू एंड फॉर योर प्रैक्टिस। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग, सो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखिए हम अपने मन से इक्वेशन लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन बन गई, सपोज करिए। अब इनका ग्राफ ड्रा करना है। ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स होगा, तो इस तरीके से आप कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे और कम से कम 3 वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू अपने मन से ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, एक और बढ़ा के -1 ले लीजिए। तो 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3, 5 माइनस -1 यानी 5 प्लस 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 माइनस -1 5 प्लस 1 यानी 6। ये वैल्यू निकालना आपको पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने 0 5 1 4 2 3 -1 6। इक्वेशन सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 या x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, 1 को इधर कर लीजिए भाई, या y इज इक्वल टू x माइनस 1। स्ट्रक्चर बना लीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए अब x की वैल्यू 0 लेंगे, 1 लीजिए, -1 लीजिए, 2 लीजिए, कुछ भी लीजिए। 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, -1 -1 -2। तो आप कोऑर्डिनेट्स क्या बना 0 माइनस 1 1 0, -1 -2 2 1। देखिए भाई x की वैल्यू 0 0 माइनस 1
-1, 1 - 1 0, -1 - 1 -2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, वैल्यू रखना। अब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। अब देखिए ये ओरिजिन है। अब 0 5, तो 0 यही रहेगा, 5 1 2 3 4 5, ये हो गया 0 5, 1 4 1 और 4 ये रहेगा, 2 3 2 और 3 ये रहेगा, -1 6, तो -1 और 6 यानी ये रहेगा। आप देखेंगे तो एक सीधी लाइन ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी लाइन। जब ग्राफ पे बनाएंगे आप अच्छे से तो एक अच्छी लाइन, सीधी लाइन बनेगी। ये भी लिख देंगे आप x + y = 5। अब दूसरा इक्वेशन 0 - 1, 0 यही रहेगा, -1 नीचे यानी कि ये हो गया, 1 0 1 0 ये हो गया, -1 और -2 यानी ये आ जाएगा, और 2 1 2 और 1 ये आ जाएगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन बना, इसको लिख लेंगे x - y = 1। अब जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, देखिए ये 1 2 3, ये 3 हो गया, ये 1 2, तो ये कोऑर्डिनेट्स आए, इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 3 2 आएगा, कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 3 2 आएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड से सोल्यूशन हो गया। इसी तो सोल्यूशन आप जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन से जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यानी x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी, 3 + 2 5, 3 - 2 1, यानी इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। अब यही दो जो लाइन ड्रा होगी, ये अगर कोइंसाइड लाइंस हो गए, एक लाइन को दूसरी लाइन आ गई तो मेनी सोल्यूशन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वन सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर ये पैरेलल हो गए, कहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन होगा। तो बेटा इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने बता दिया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन पर एक एक क्वेश्चन करवा देंगे। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप करते रहिएगा। जो भी समस्या होगी, जो वैल्यू फाइंड करना मैंने बता ही दिया, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप तो प्रॉब्लम देखो, प्रैक्टिस करना है, प्रॉब्लम्स अपने से फेस करना है। और प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम फेस करना, लड़ाई नहीं करनी, क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप बताएंगे, आप पूछेंगे, कहीं कहीं पढ़ते होंगे आप। कॉन्सेप्ट हमने बता ही दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। वहाँ भी कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया और किसी ने नहीं किया, मुझसे भी अच्छे हैं पढ़ाने वाले। बस ये किया है कि अब रूटीन चल रही है तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए। नहीं लग रहा है तो भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और पढ़ते रहिए, गलत तो नहीं है। अगर आप कुछ ना कुछ पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे, ठीक है। एक ही चीज लेगा, जैसे x + y = 5, 2 का मल्टीप्लाई कर 2x + 2y = 10, 3 का 3x + 3y = 15। सच टाइप्स ऑफ इक्वेशन जो होते हैं इनको इक्विवेलेंट इक्वेशन कहेंगे, और इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो हमेशा इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, अलग अलग बन गया तो कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। इस टाइप के इक्वेशन होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। ये जरूरी नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, करवाना कि आपको दिमाग में रहेगा सारा हिस्सा कर रहा है। यू हैव टू स्टडी वेल, आपको प्रैक्टिस करते रहिए, इसी मेरी खुशी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।